हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे HTML एंटाइटीज के ऊपर। व्हाट इज एंटाइटीज? मैं आपको पहले बता दूं एंटाइटीज क्या होती है। एंटाइटीज कुछ जैसे कि आपको कुछ छोटी मोटी चीज चाहिए, आपको अगर स्पेस चाहिए तो आप सिंपल अगर स्पेस दोगे तो वो स्पेस तो काम करेगा नहीं। अगर आपको एक स्पेस चाहिए, अगर आप सिंपल स्पेस दोगे तो HTML उसको हटा देता है और जो एक स्पेस है वो ही रखता है। तो आप स्पेस को अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या यूज करो, वो कुछ वर्ड्स इसके अंदर होते हैं, उन्हें HTML कहते हैं। और आप यूज करना चाहते हो @ %, वो कॉपीराइट का जो साइन होता है, आपने देखा है सी के ऊपर गोला होता है कॉपीराइट का साइन, वो साइन, ऐसे कुछ खूब सारी चीजें कैसे हम अपने वेब पेज पे शो करें, उसके लिए आती है HTML एंटाइटीज। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया ना तो अभी देख के समझ में आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ HTML एंटाई और टीज। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, पैराग्राफ। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉरेम 40 लिख ले, नहीं 12 लिख लेते हैं ना, 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं 7 लिख लेता हूँ और 7 काफ़ी है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ HTML एंटाइटीज क्या होती है। अब जैसे मैं इसको लाइव सर्वर में पहले ऑन कर लेता हूँ, मेरा लाइव सर्वर पहले का ऑन है तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो ये डिस्पोजिंग हो रहा है। और इसके बाद मैं F10 दबा के मैं लाइव सर्वर को ऑन कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने शॉर्टकट बना रखा है F10, तो अगर आपके काम नहीं कर रहा तो आप सेटिंग्स में जाके ओपन विद लाइव सर्वर सर्च करके उसी की जो शॉर्टकट होगा उसे आप चेंज कर लेना। इसके बाद ये देखो, ये मेरा पैराग्राफ आ गया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा HTML एंटाइटीज क्या होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूं, कुछ स्पेस अगर मैं यहाँ पे दे दूं और इसके बाद मैं अपना ब्राउजर दोबारा खोलूं, तो ये मुझे वो स्पेस नहीं दिखाएगा जो मैंने उसको दी। तो मैं डबल स्क्रीन कर लेता हूँ, मैं डबल स्क्रीन कर लिया। और इसके बाद देखो मैंने इसको इतना स्पेस दे दिया पर भी इधर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इसे रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं एंटाइटीज का यूज करूंगा। एंटाइटीज, अब स्पेस के लिए एक एंटाइटीज जो होती है वो होती है %NBSP। NBSP, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, सेकेंड लाइन में आ रहा है NBSP, ठीक है। इसके बाद मैं ये NBSP को खोल के इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो एक एक्स्ट्रा स्पेस इसने मुझे दिखा दिया, एक्स्ट्रा स्पेस एक इधर आ गया। और अगर मैं NBSP को, मुझे यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगाना चाहिए था, हाँ, तो अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब सेमी कॉलन से इसे सेपरेट करते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी देखने में भी, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे आपने ये HTML एंटाइटीज का यूज़ किया है। इसके बाद मैं अगर आपको दिखा दूँ इसको कॉपी पेस्ट करके, जिससे पता लग जाए कितना स्पेस आ रहा है इससे, तो मैं कमांड पैलेट में जाके टॉगल वर्ड रैप करके, और ओके, तो ये पहले से टॉगल वर्ड रैप में था तो मैं इसे टॉगल वर्ड रैप करके, और ये जो NBSP है मेरा, NBSP जो मेरा है इसे मैं Ctrl+C करके कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो अब देखना मेरा ये स्पेस आ गया इतना। ये पता लग गया आपको HTML एंटिटीज यहाँ पे क्या काम में आ रही है। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है किसी, जैसे ये सिट लिखा हुआ है इधर, तो मुझे अगर इसको बोल्ड करना है तो मैं बी, एक एंटाइटी है उसको यूज कर सकता हूँ, बी। और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ अलग से, तो मैं इसमें लिख देता हूँ सिट ही लिख देता हूँ। और इसके बाद देखो यहाँ पे एक सिट आ गया जो कि बोल्ड है, यहाँ पे एक सिट आ गया जो कि बोल्ड है ऑलरेडी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आपको अगला जो एंटाइटीज है वो मैं बता देता हूँ। अगली जो एंटाइटी है वो %LT यानी लोअर देन। अगर मुझे ये साइन चाहिए लोअर देन का, तो उसके लिए मैं %LT लिखूंगा, लोअर देन। इसके बाद अगर मुझे ग्रेटर देन का साइन चाहिए
तो हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम सही सोचा, GT ग्रेटर देन, तो मैं इधर GT लिख दूं और इसे सेमीकोलन से बंद कर दूं। इसके बाद ये यहाँ पे जो मेरा ग्रेटर देन का जो साइन है वो यहाँ पे आ गया। ये है हमारी HTML की एंटाइटीज, और ऐसी खूब सारी एंटाइटीज होती है। तो अगर आपको ऐसी एंटाइटीज के बारे में और भी जानना है तो आप इंटरनेट पे भी इसकी हेल्प लो। हाँ, अगर आप इंटरनेट पे भी हेल्प लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर भी मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ, जैसे कि एक मैंने आपको बताया कॉपीराइट का साइन, जो मैंने आपको पहले बोला था, तो उसके लिए ये मैं कॉपी लिख देता हूँ इधर और इसे बंद कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखो ये कुछ आ गया ऐसा, ये कॉपीराइट का साइन। तो इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि HTML एंटाइटीज क्या होती है। और फिर भी मैं आपको इधर गूगल सर्च करके दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपको समझ में आए। HTML और एंटाइटीज रेफरेंस, और इसके बाद आप नीचे जाके कोई भी W3 स्कूल से एक बहुत अच्छी वेबसाइट से है, और इसके बाद मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो मुझे कहीं HTML एंटाइटीज मिलेगी। NBSP, ये देखो, तो इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है HTML एंटाइटीज की कुछ। तो ये देखो, अगर आपको स्पेस चाहिए तो ये NBSP जो मैंने आपको बताया, LT मैंने आपको बताया, GT मैंने आपको बताया, M%, अगर ये साइन भी आपको चाहिए, M% अगर अब अभी अपन यूज कर रहे हैं तो वो HTML एंटाइटीज को लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, पर अगर आपको ये M% ही चाहिए तो आप ये लिख सकते हो AMP। अगर आपको ये डबल कोट्स चाहिए तो आप कोट लिख सकते हो M% करके। पाउंड चाहिए तो M% करके पाउंड लिख सकते हो। कॉपीराइट में आपको होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, अगर आपको चाहिए तो आप M% करके रेज लिख के सेमीकोलन लगा के लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारी HTML एंटाइटीज वर्क करती है। और ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपको कॉपीराइट का लगाना है नीचे फुटर बार में, तो उसके लिए आप M% कॉपी यूज़ करें तो आप, वरना अगर आपको HTML एंटाइटीज के बारे में पता नहीं होगा तो आप तो पता नहीं कैसे ढूंढोगे कि ये मैं ऐसा सी जैसा ये ऊपर सर्कल ऐसा क्या कहाँ से ले आऊँ। आप कोई इंटरनेट से PNG डाउनलोड करके उसे चिपकाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप HTML एंटाइटीज का यूज़ करें, वो बेटर है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस।